कि ये कमजोर है वहाँ बाउंसर पे, पर ये सही छोड़ा भी, वक्त है यहाँ। ये वक्त भी आने वाला है कि हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी कि पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से। तो परिंदा जो है कोई, एक तो परिंदे होते हैं कि जो मुर्दार खोर है, गिद्ध है, वो तो बड़ी खुशी से उतरेंगे, तनावुल फरमाएंगे लाशों को। इसी तरीके से कौवे हैं, चीले हैं, लेकिन जो निफासत पसंद परिंदे हैं वो लाश के ऊपर उतरना नहीं चाहते। तो एक परिंदा उड़ता चला जाएगा, उसे कहीं जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी, यहां तक कि वो थक हार कर उसकी जो है पर जवाब दे जाएंगे, गिरेगा तो लाश पर गिरेगा। ये वक्त आने वाला, और ये यहूदियों के हाथ में, या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, जो उनके हाथ में आले कार है, उनके हाथ में आना है। मेरे नजदीक इस काम के लिए इस मलऊन कौम को, कि जो हजरत ईसा के जमाने से मलऊन हो चुकी है, इसको बाकी रखा गया है, इसे ये मौका दिया गया है। उसने इसराइल बना लिया है। तकरीबन 2000 साल के बाद वो दोबारा आकर आबाद हुए उस सरजमीन में जहां से निकाल दिए गए थे 70 ईस्वी के अंदर। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इनका ये इस्तिस्ना क्यों किया गया, ये बड़ी तल्ख बात है, ये याद कर लीजिए। जो कि या तो कौम उसी वक्त हलाक कर दी जाती, जैसा कि हुआ कौम नूह, कौम हूद, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, ये हुआ कि नहीं हुआ। और सदूम और आमूरा की बस्तियां जहां हजरत लूत भेजे गए, और आले फिरौन जो हलाक किए गए, या तो पूरी कौम हलाक की जाती। नहीं, ये यूं समझिए कि इस पूरे मामले को दरमियान में से एक वक्फा दे दिया गया, हजरत ईसा को उठा लिया गया, और हजरत ईसा दोबारा आएंगे। ये क्यों किया गया? अब इसमें मैं बड़ी तल्ख बात आपसे कह रहा हूं, ये आपके लिए कबूल करना आसान नहीं, हलक से नीचे उठने की मुश्किल से। इस कौम को जिंदा रखा गया है जो मलऊन और मग़ज़ूब अलैहिम कौम है। सब सूरह फातिहा में मुफस्सिरीन लिखते हैं दालीन ये नसारा है, और मग़ज़ूब अलैहिम ये यहूदी है। और कुरान कहता है लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिनल किताब अला लिसान दाऊद ईसा इब्न मरियम, लानत की गई एक मलून और मग़ज़ूब कौम के हाथों आखिरी उम्मत मोहम्मद, और उसका भी बेहतरीन हिस्सा, उस पर अज़ाब उनके हाथों आए। अरबों पर अज़ाब यहूदियों के हाथों, इसलिए इनको बचाया गया। ये मैंने कई दफा वाक़या सुनाया, मौलाना इस्लाही साहब बताया करते थे, क्योंकि वो राजपूत थे, यूपी के राजपूत मशरक़ी हिस्से के, कि हमारे यहाँ कोई नौजवान अगर कोई बड़ी गिरी हुई हरकत करता था तो उस पे सर पर चमार के जरिए, चमार के हाथों जूता लगवाया जाता था। अगर राजपूत के सर पर राजपूत का जूता गिरा तो चलो तकलीफ तो हुई, लेकिन यह कि राजपूत का जूता गिरा है ना, पड़ा है, लेकिन राजपूत के सर पर चमार का जूता, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, तो तकलीफ भी है जूता खाने की, और इंसल्ट है कि चमार मार रहा। ये उम्मत सबसे खैर उम्मत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा, और किन पर आएगा? इस उम्मत का जो असल न्यूक्लियस है अरब, जिसके बारे में हुजूर की हदीस मौजूद है वैलुल लिल अरब, अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत। और आज हमारी नजर में आ रहा है वो मलऊन और मग़ज़ूब अलैहिम कौम, उनके सीने के अंदर खंजर की तरह भोंकी गई है, और 30 करोड़ के करीब अरब बेहमियती, बेगैरती, बुज़दिली, कमजोरी, जिल्लत, मस्करत की मिसाल बने हुए। कोई बोल सकता है उस इसराइल के खिलाफ? को बोल सकता है? 30-35 लाख आदमी है इसराइल के अंदर यहूदी, उससे ज्यादा तो अमेरिका में 50 लाख के करीब, कुल 1.25 करोड़ आदमी है ये यहूदी पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन देखिए जो चाहता करता है, जब चाहा उसने इराक के एटॉमिक इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया, और सऊदी अरब की फिजा में उसको फ्यूल किया है उन्होंने, दोबारा रिफ्यूलिंग जो हुई है उनके जहाजों की, वो सऊदी अरब की फिजा में हुई। अल्लाह ताला ने ये कोड़ा उन मुसलमानों के लिए रखा हुआ है कि जिनके रुतबे है सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। जितना ऊंचा मकाम अल्लाह ने दिया अरबों को, उनमें हुजूर को उठाया, उनकी जबान में अपना आखिरी कलाम नाज़िल किया, तो उनकी जिम्मेदारी भी बहुत है। जिनके रुतबे है सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। ये है मेरे नजदीक वल्लाहु आलम।